नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत और थाईलैंड, इन दो देशों के बीच की नजदीकियां दिवाली के मौके पर हमेशा नजर आती हैं। थाईलैंड में सोचिए हिंदुओं की आबादी नाक के बराबर है, लेकिन मुल्क की जड़ें सनातन संस्कृति से इस कदर जुड़ी हुई हैं कि दिवाली आते ही समूचा थाईलैंड शिव की नगरी काशी की तरह नजर आने लगता है। क्योंकि काशी के तर्ज पर ही थाई किंग के इस देश में बड़े ही धूमधाम से देव दिवाली हर साल मनाई जाती है। तो थाईलैंड की देव दिवाली पर देखिए धर्म ज्ञान की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। 6.5 घंटों में आप भारत से थाईलैंड पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि 33 कोटि हिंदू देवी देवताओं को थाईलैंड पहुंचने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। अब की बार मोदी के गढ़ से सीधा थाईलैंड में देवताओं के दर्शन होंगे, और वो भी देव दिवाली के मौके पर। जी हाँ, दिवाली के बाद ही देव दिवाली मनाई जाती है। आप भी जानते हैं, देवताओं के आने का स्वागत किया जाता है और फिर से आतिशबाजी होती है और फिर से दीप प्रज्वलित भी किए जाते हैं और फिर से रोशनी से गुलजार आसमान जगमग होता है। देव दिवाली पर काशी टू थाईलैंड की कहानी क्या बयां करती है, आइए आपको बताते हैं। 7 समंदर पार देव दिवाली की धूप। थाईलैंड की जमीन पर 33 कोटि देवी देवता। अब की बार मनेगी देवताओं की दिवाली। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भारत से कोसों मील दूर थाईलैंड, जिसे आज भी श्याम देश से जाना जाता है, बहुत बहुल इस देश में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। यहाँ की जमीन पर 95 हिंदू मंदिर हैं, जिनमें अधिकांश भगवान श्री गणेश को समर्पित हैं। 52,000 से भी ज्यादा हिंदू यहीं बसते हैं। बौद्ध राष्ट्र होने के बावजूद सोचिए, थाईलैंड की जड़ें आज भी हिंदुत्व से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। तभी तो मुल्क का राष्ट्र प्रतीक भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी थाईलैंड में दिवाली ना मनाई जाए, भला ऐसा कैसे मुमकिन है? देव दिवाली को लेकर क्या कहती है काशी टू थाईलैंड की कहानी, आइए आपको बताते हैं। थाईलैंड में देव दिवाली की रौनक। घर घर पूजी जाएगी मां गंगा। दियों की रोशनी से थाईलैंड गुलजार। बौद्ध राष्ट्र को सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। त्रिपुरारी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी, गंगा किनारे बसी धर्म कर्म मोक्ष की एक नगरी है। यहाँ आकर प्रत्येक शिव भक्त खुद को धन्य समझता है और यहीं से देव दिवाली मनाने की जो परंपरा है उसका श्री गणेश हुआ, जो दशकों से चली आ रही है। सोचिए, 3.5 दशक पहले पंचगंगा सहित 5 घाटों से शुरू हुई देव दिवाली अगले 1 दशक में 7 समंदर पार कर महापर्व बन गई, जो कि काशी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र रहा है। और इस कारण उन्हें इस महोत्सव के साक्षी बनने का सौभाग्य भी कई दफा प्राप्त हुआ। पौराणिक मान्यता यही कहती है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर इस धरातल पर देवलोक से सोचे 33 कोटि देवी देवता पधारते हैं और उनके आगमन की खुशी में ही गंगा किनारे घाटों पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, जो कि उत्सव पूरी रात चलता है। और इस कारण देव दिवाली की पूरी रात जगमगाई हमेशा देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि देव दिवाली की धूम सिर्फ काशी तक ही सीमित है, बल्कि इसी दिन थाईलैंड के लोग भी रोशनी के इस महापर्व को बड़ी खुशी से मनाते हैं। बस नाम अलग होता है, लोइंग थोंग फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में काशी के तर्ज पर सोचिए तालाबों, झीलों, नहरों और नदियों किनारे खासकर दिए जलाते हैं। गंगा के रूप को यहाँ भी पूजा जाता है। मोमबत्ती और फूलों से सजे सुंदर क्राइथोंग बनाए जाते हैं, जो बाद में जल स्रोतों में तैरते हुए नजर आते हैं। तो प्रत्येक थाईलैंड वासी खुद के लिए सुख समृद्धि सौभाग्य की कामना इस खास मौके पर करता है, और जिसकी पूर्ति के लिए हिंदू देवी देवता स्वयं इस धरातल पर भी अवतरित हो जाते हैं। अब तो आप समझ चुके होंगे कि 33 कोटि हिंदू देवताओं की काशी टू थाईलैंड यात्रा कहती क्या है। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इसी वर्ष पीएम मोदी जब थाईलैंड गए थे, तो दोनों मुल्कों के बीच सांस्कृतिक विरासत पर विचार विमर्श हुआ। कई अहम समझौतों के साथ साथ थाई राजा और उनकी रानी को बाकायदा पीएम मोदी ने भारतीय कला और संस्कृति के प्रतीकात्मक उपहार भी भेंट किए। और थाईलैंड की धरती से ही पीएम मोदी ने यह भी स्वीकार किया कि प्राचीन काल से लेकर अब तक रामायण की कहानियां थाई लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा अभी तक बनी रही हैं, बनी ही हुई हैं और आगे भी बनी रहेंगी। साथियों, बीते 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। दुनिया के लिए भी अजूबा है इतना बड़ा आंकड़ा।
25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, विश्व के सभी अर्थवेत्ता आज इसकी चर्चा कर रहे हैं। साथियों, ये गरीब जब गरीबी से बाहर निकलता है ना, तब वो नियो मिडिल क्लास के रूप में एक नई ताकत बनकर के उभर रखता है। आज ये नियो मिडिल क्लास और हमारा पुराना मिडिल क्लास दोनों देश की एक बहुत बड़ी ताकत बनते जा रहे हैं। हमारा निरंतर प्रयास है कि नियो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास दोनों को सशक्त करना। આપણા અમદાવાદના ભાઈઓ, એમના માટે તો ખુશી ખબર જ હોય, જે દિવસે બજેટમાં 12 લાખ રૂપિયાની આવક ઉપર ઇન્કમ ટેક્સ માફ કરી દીધો ને, તો વિપક્ષવાળાને સમજણ નહોતી પડી આ કેવી રીતે થાય। અને સાથીઓ, તૈયારી કરો હવે। અમારી સરકાર જીએસટીમાં પણ રિફોર્મ કરી રહી છે અને આ દિવાળી પહેલા મોટી ભેટ સોગાત તમારા માટે તૈયાર થઈ રહી છે। और जीएसटी रिफॉर्म के कारण हमारे लघु उद्यमियों को मदद मिलेगी और बहुत सी चीजों पर टैक्स भी कम हो जाएगा। इस बार की दिवाली पर व्यापारी वर्ग हो या फिर हमारे बाकी परिवारजन, सबको खुशियों का डबल बोनस मिलने वाला है। साथियों, अभी मैं पीएम सूर्यघर की बात कर रहा था। अब पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से हम बिजली बिल जीरो कर रहे हैं। गुजरात में अभी तक इस स्कीम से करीब 6 लाख परिवार जुड़ चुके हैं। इन परिवारों को सरकार की तरफ से अकेले गुजरात में ही 3,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। इससे अब उनको हर महीने बिजली बिल में बड़ी बचत हो रही है।